आज की इस वीडियो में आपको मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस के बारे में बताऊंगा, जिसमें है रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ये थोड़ा एडवांस है। ये तीनों रेफरेंस मैं आपको बताऊंगा हम किस किस कंडीशन में हम ये तीनों सेल रेफरेंस लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेटा समझा दूं, जो मैंने इस चीज़ के लिए मैंने डेटा लिया हुआ है। डेटा आपके सामने है। डेटा में कुछ सेल्स पर्सन है, इनकी लोकेशन है, प्रोडक्ट्स की सेल है। तो ये डेटा मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी अपनी ओल्ड वीडियोज़ में ले चुका हूँ। तो इस फॉर्मूले को समझाने के लिए भी मैंने इसी डेटा का यूज़ किया है। ठीक है, तो अब इसमें मेरे को क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे टोटल सेल, मतलब अगर दीपक की मैं टोटल सेल काउंट करूँ या सम करूँ उसका, कि भैया इसने नोकिया में, माइक्रोमैक्स में, इन सब का सम आ जाए टोटल सेल का। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, सम का फार्मूला लगाऊंगा और इस फार्मूले को यहाँ से कर दूँगा वैल्यू तक, जहाँ तक हमको सम चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। या फिर आप यहाँ पे एक शॉर्टकट की है ऑल्ट इक्वल टू। ठीक है, ऑल्ट इक्वल टू से भी आप सम यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल वी। ठीक है, तो इसने क्या किया, अब जैसे आप अगर F2 या किसी भी फार्मूले में आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फार्मूला शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये, जब हमने पहला फार्मूला लगाया था 164 के लिए, तो जब मैंने इसको नीचे ड्रैग किया तो इन बाकी फार्मूलाज ने क्या किया, फर्स्ट वाले सेल का रेफरेंस लिया, ठीक है, और नीचे सारा का सारा फार्मूला पेस्ट कर दिया, कॉपी कर दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। मतलब जो हमने 164 जो पहले हमने लगाया था, इसको नीचे जब हम नीचे ड्रैग किया तो इसने क्या किया, इस वाले फार्मूले का रेफरेंस लेके बाकी सारी वैल्यूज़ को हमारे सामने ला के दे दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, अब मैं इसको बताऊंगा एब्सोल्यूट रेफरेंस किसे बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इनका टोटल कर देता हूँ। टोटल कैसे करेंगे हम, ऑल्ट इक्वल टू। ठीक है, इसका टोटल आ गया। अब मुझे इनकी परसेंटेज निकालनी है कि दीपक ने टोटल 164 जो सेल करी है, इसकी परसेंटेज कितनी भी है इसमें से, क्योंकि ये टोटल है 1650, तो इसने टोटल इसकी 164 की परसेंटेज कितनी आएगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला परसेंटेज के लिए हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय 1650। ठीक है, एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए 10% इसने शो कर दिया। अब जैसे ही मैं नीचे ड्रैग करता हूँ इस वाले फॉर्मूले को, तो यहाँ पे देखिए एरर शो कर रहा है। ठीक है, अब आप अगर इसमें डबल क्लिक करोगे या F2 दबाओगे तो ये देखिए यहाँ पे रेफरेंस क्या ले रहा है, ये किस चीज़ को कौन सी वैल्यू उठा रहा है। J6 हमारी ठीक है, क्योंकि हमें 116 की परसेंटेज निकालनी है, लेकिन किस में से निकालनी है, 1650 से। लेकिन ये कौन सी सेल उठा रहा है, ये उठा रहा है J20। ठीक है, जो कि ब्लैंक है। तो अब इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ फर्स्ट वाले फार्मूले में जाएंगे। पहले जो हमने पहला वाला फार्मूला लगाया, हमें ये वाली जो सेल है J17, हमें इसे करनी पड़ेगी लॉक करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, F4 दबाओगे। ठीक है, तो F4 दबाते ही यहाँ पे क्या हुआ, J वाला कॉलम लॉक हो गया है और 17 वाली रो लॉक हो गई है। अगर एक बार आप फिर से F4 दबाओगे तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये 17 जो रो है वो लॉक हो गई है, लेकिन J जो है वो अनलॉक है इस टाइम पे। F4 दबाओगे एक बार और, तो यहाँ पे क्या है, J वाला जो कॉलम है वो लॉक है, लेकिन 17 जो रो है वो अनलॉक है। एक बार और दबाओगे तो यहाँ पे आप इस समय दोनों J वाला कॉलम भी और 17 रो भी इसने अनलॉक कर दिए, लेकिन हमें इसको लॉक करना है, तो हम यहाँ पे दबाएंगे F4 और एंटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नीचे इसको ड्रैग करता हूँ, ये देखिए अब इसने फार्मूला यहाँ पे करेक्ट उठा लिया है। अब मैं किसी भी मैनुअल, अगर मैं यहाँ पे फार्मूले में जाऊँ या F2 दबाऊँ या डबल क्लिक करूँ, यहाँ देखिए तो ये वाली सेल J8 ठीक है, और यहाँ पे जो 1650 है जिसमें से हमको परसेंटेज निकालनी है, ये भी ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने इसको कर दिया लॉक। तो इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊँगा मिक्स्ड सेल रेफरेंस कैसे लगाते हैं और किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा डेटा कॉपी कर रहा हूँ और इसको नीचे कर रहा हूँ पेस्ट। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे कंडीशन क्या है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नोकिया की सेल करी इसने 45, इसकी परसेंटेज निकाले किस में से, इसके टोटल में से, 164 में से। ठीक है, तो टोटल इसका अगर हम यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय ये और एंटर। ठीक है, इसको अगर मैं परसेंटेज में कर दूँ कन्वर्ट, यहाँ देखिए 27। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी इसने क्या कर दिया, एरर शो कर दिया। अब अगर मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये F3 डिवाइडेड बाय M3। ठीक है, ये तो ठीक है LG का, लेकिन इसने जो ये जिससे हम परसेंटेज निकाल रहे हैं 164 से हमको निकालना है, लेकिन ये जो कॉपी, ये जो सेल मूव हो रही है, ठीक है, लेकिन इसको हमको फिर क्या करना पड़ेगा, अब हमको भी यहाँ पे करना पड़ेगा इस वाली सेल को लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे J3 में जाके मैं करूँगा F4 प्लस। ठीक है, ये प्रेस किया। अब अगर इसको आप ड्रैग करोगे, ठीक है, और आप इसमें चेक करोगे S3 डिवाइडेड बाय J3। ठीक है, ये ठीक है, ये हमारा ठीक है, और यहाँ पे J3 यहाँ पे ठीक है।
ठीक है, तो इसने यहाँ पे परसेंटेज सही उठा ली है। अब मैं अगर इसको यहाँ से नीचे करूँ ड्रैग और इसको यहाँ से करूँ ड्रैग, तो अगर आप इसमें मैनुअल चेक करोगे, F2 दबाओ किसी में भी, मैंने इसमें दबाया F9J3। अब लेकिन ये जो राज की जो ये वैल्यू उठा रहा है 10 LG की, बट ये परसेंटेज किस में से निकाल रहा है, ये टोटल सेल निकाल रहा है दीपक की में से, जबकि हमको चाहिए था राज की जो टोटल सेल है उसमें से ये परसेंटेज निकाले। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको करना पड़ेगा, जैसे ही इस वाले फॉर्मूले जाऊँगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे J वाले कॉलम को तो हमको लॉक रखना है, लेकिन जो रो है उसको हम कर देंगे अनलॉक। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको नीचे यहाँ तक ड्रैग करूँ और इसको यहाँ पे ड्रैग करूँ, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं किसी में डबल क्लिक करता हूँ, E7 डिवाइडेड बाय J7, ये देखिए E7 डिवाइडेड बाय J7, मतलब ये जो रवि की सैमसंग की जो सेल है उसकी परसेंटेज हमें चाहिए थी, तो किस में से चाहिए थी, रवि की टोटल जो सेल है उसमें से चाहिए थी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया, मैंने J वाले कॉलम को करा लॉक, ये वाला कॉलम क्योंकि हमारी वैल्यू J में है, लेकिन जो रो है इसके लिए रो कौन सी है, इसके लिए रो 7 है, ऊपर रवि ये जो साउथ रीजन का है इसके लिए रो कौन सी है, 6 है, इसलिए हमें यहाँ पे रो को करना पड़ेगा अनलॉक। तो इसे बोलते हैं हम मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगाते हैं रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है एक्सेल बेसिक टू एडवांस। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नई नई वीडियोज़ का। कुछ डाउट होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।